Hello everyone. Today we are going to complete all the important MCQs of the poem The Childhood. This chapter or this poem is written by Marcus Nathan. So without wasting a time, let's start. The first question. What is the poem Childhood about? This poem is about the poet's lost childhood. Now the next question. After what age did the poet realize that he had lost his childhood? तो किस एज के बाद पोएट को ऐसा रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपना बचपन खो दिया है? तो जब वो 11 साल के हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है 11 साल उनका, तब उनको ये एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द पोएट कुड नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक? पोएट को ज्योग्राफी बुक में क्या नहीं मिलता है जिसे वो तलाश रहे होते हैं? तो हेल एंड हेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन? पोएट मीन्स हेल एंड हेवन के बारे में क्या पता लगाते हैं, क्या उन्हें जानकारी मिलती है? तो वो जानते हैं कि देवर इमेजिनरी प्लेसेस, हेल एंड हेवन आर द इमेजिनरी प्लेसेस। वो एक काल्पनिक दुनिया है जिसको बस कल्पना किया जा सकता है, एक्चुअली वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हेल एंड हेवन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट अडल्ट्स? पोएट जो है वो अडल्ट्स के बारे में क्या रियलाइज़ करते हैं, क्या एहसास करते हैं? दे आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी। वो वैसा नहीं है जैसा वो दिखते हैं, वो उनसे बिल्कुल विपरीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई आर द अडल्ट्स नॉट व्हाट दे सीम टू बी? दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो। मीन्स इस क्वेश्चन में मीन्स पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि अडल्ट्स जो दिखते हैं वैसा नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा कि वो बोलते हैं पोएट मार्कस नैटन कि वो बातें तो प्यार की करते हैं, लेकिन जब प्यार करने का बारी आता है तो वो वैसा बिहेव नहीं करते जैसे वो प्यार की बातें किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट हिज माइंड व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड? पोएट को क्या रियलाइज़ होता है जब वो अपने बचपन को खो देते हैं? तो वो सोचते हैं, उनको ये एहसास होता है दैट ही कैन यूज़ इट इन विच एवर वे ही वॉन्ट्स। दैट मीन्स उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने माइंड को जैसा चाहें वैसा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, what did the poet conclude about his lost childhood at the end of the poem? जो मार्कस नैटन जो पोएट हैं वो इस पोएम के अंत में क्या कहते हैं? चाइल्डहुड जब उनका गुम हो जाता है, वो चाइल्डहुड को खो देते हैं, तो वो क्या कहते हैं उसके बारे में? वो कहते हैं कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेसेस। मतलब वो कहते हैं कि उनका बचपन एक ऐसी जगह पे चला गया है जिस जगह को भी वो भूल चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ? वो अपना बचपन कहाँ पे अभी देख सकते हैं? तो वो अपना बचपन इन एन इन्फेंट फेस, दैट मीन्स इन अ न्यू बॉर्न बेबी के फेस में देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम चाइल्डहुड? चाइल्डहुड के इस पोएम में कौन से राइम स्कीम का यूज़ किया गया है? तो राइम स्कीम जो यूज़ किया गया है वो ABBCCD। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड? तो आप सभी लोगों को पता है कि चाइल्डहुड के जो पोएट है उनका नाम है मार्कस नैटन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज्ड? सीज्ड का मतलब क्या होता है? तो सीज्ड का मतलब होता है कम टू एन एंड, जो खत्म हो जाता है, जैसे सीज हो जाता है, दैट मीन्स खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन? हिडन का अपोजिट वर्ड क्या होता है? हिडन का अपोजिट वर्ड होता है एक्सपोज। हिडन्स का मतलब छुपा हुआ, एक्सपोज का मतलब जो सबको, जब वो सबके सामने हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द पोएट अडल्ट्स आर, मीन्स पोएट के अनुसार मीन्स अडल्ट्स क्या होते हैं? तो अडल्ट्स होते हैं हाइपोक्राइट्स। हाइपोक्राइट्स का मतलब जैसा वो दिखते हैं वैसा होते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द पोएट सेंस अबाउट हिमसेल्फ व्हेन ही रियलाइज्ड ही कुड यूज हिज ऑन माइंड द वे ही वांट्स? मीन्स पोएट को ऐसा कब लगता है कि वह अपने माइंड का मीन्स जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं? मीन्स उसे ऐसा तब लगता है व्हेन मीन्स हिज सेंस हिज ऑन इंडिविजुअलिटी एंड अ सेपरेट पर्सनालिटी। उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने पर्सनालिटी को जानते हैं कि उनका पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। मीन्स किसी से उनका पर्सनालिटी मैच नहीं करता है, इसलिए वो चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा रियलाइज़ करते हैं कि वो अपना पर्सनालिटी उनका खुद का है और वो जिस भी दिशा में चाहे अपने पर्सनालिटी को, अपने माइंड को यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रेफरेंट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएम चाइल्डहुड? मीन्स कौन से लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है इस पोएम चाइल्डहुड में?
तो यहाँ पे यूज़ किया गया है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। दैट मीन्स जब पोएट कहते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो इसमें एक लिटरेरी डिवाइस छिपा हुआ है जिसमें वो बतलाते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया, मेरा चाइल्डहुड कब गुम हो गया, वो इस तरह से कहते हैं। मीन्स इस लाइन में एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है जिसका नाम है रिफ्रेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनेस्थेसिस इज वेयर टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस इन अ पोएम, वेयर डिड द पोएट यूज इट। मीन्स एनेस्थेसिस का मतलब होता है जब टू अपोजिट वर्ड्स को एक साल किसी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, और इस पोएम में भी दो अपोजिट वर्ड्स को एक साल पोएट ने इस्तेमाल किया। वो दो वर्ड कौन कौन से थे पोएट के अकॉर्डिंग? तो हेल एंड हेवन, दैट मीन्स नर्क और जहन्नुम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नर्क और जहन्नुम बोल दिए, मीन्स स्वर्ग और नर्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस वेयर द पोएट थिंक्स दैट हिज चाइल्डहुड हैज गॉन। मीन्स इन ऑप्शंस में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे पोएम सोचते हैं कि उनका चाइल्डहुड चला गया है? कौन सा वर्ड ऐसा नहीं है? तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। मीन्स इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, जब उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग जो है, मेरा मीन्स मन जो है वो सिर्फ मेरा है ना। तो इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को आप देख के एक आंसर को आपको चुनना है, बिकॉज यू नो इट। वॉट क्वेश्चन डज द पोएट पुट फोर्थ। मीन्स कौन सा चौथा क्वेश्चन था जो पोएट ने बतलाया है? तो चौथा क्वेश्चन क्या था? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एडल्ट एंड अ चाइल्ड। मीन्स एक एडल्ट और एक चाइल्ड में क्या डिफरेंस होता है? तो उसमें अंतर होता है, दे कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। वो बतलाते हैं कि मीन्स अडल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? फैंटेसी की दुनिया में होते हैं। अडल्ट जो क्या होते हैं? वो रियलिटी की दुनिया में होते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एडल्ट एंड चाइल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू अडल्ट्स टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट लविंगली, बिकॉज दे आर हाइपोक्रेट्स। हाइपोक्रेट्स का मतलब होता है, क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेंगे कि अडल्ट्स जो बातें करते हैं, स्प्रेड करते हैं लव की, लेकिन वो ऐसा बिहेव नहीं करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो जैसे दिखते हैं, जैसी बातें करते हैं, वैसा करना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। बातें तो कोई भी बड़ी बड़ी कर सकता है, लेकिन जब करने का बारी आता है तो लोग पीछे हट जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग एन एडल्ट। मीन्स एडल्ट्स बनने का सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो क्या होता है? तो एडल्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि दे हैव देयर ओन थाट्स, कि उन लोगों का अपना एक सोच होता है, अपनी एक विचारधारा होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड नाउ। मीन्स जो पोएट है वो अपने बचपन को अब कहाँ पे देख सकते हैं? तो वो अपने बचपन को देख सकते हैं इन एन इन्फेंट फेस, एक नवजात, एक जन्म लिए हुए बच्चे के चेहरे में वो अपने बचपन को देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ अ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। कि मेरा जो बचपन है वो कहाँ पे है? एक नवजात शिशु के चेहरे में है, और मैं ये जानता हूँ। इस लाइन में कौन से लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है? तो एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका नाम है एनाफोरा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनियम ऑफ हेवन। अब हेवन का मीन्स कौन सा ऐसा एक वर्ड है जो इसका सिनोनियम नहीं? सिनोनियम दैट मीन्स सिमिलर वर्ड। तो पैराडाइज होता है, निर्वाणा भी होता है, प्योरगेटरी नहीं होता है, उटोपिया भी होता है। दैट मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्योरगेटरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट्स चाइल्डहुड गोज। पोएट का जो चाइल्डहुड है वो कहाँ पे चला गया है? टू अ फॉरगॉटन प्लेस। पोएट का जो बचपन का दिन है, यानी कि बचपना जो है वो कहाँ चला गया है? एक ऐसे जगह पे चला गया है जिस जगह को वो बिल्कुल भूल चुके हैं। तो द राइट आंसर इज टू अ फॉरगॉटन प्लेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द अडल्ट्स बिहेव। अडल्ट्स जो होते हैं वो कैसा बिहेव करते हैं? बिल्कुल अनलविंगली, कि जैसे वो किसी से प्यार ही नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का थीम क्या है? तो इस पोएम का थीम है लॉस ऑफ चाइल्डहुड। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।